दोस्तों, हमने पिछले 3 वीडियो में बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि आर्टिस्ट की तरह कैसे सोचें, लेटरल थिंकिंग। हमने सीखा कि ग्रेट लोगों की तरह कैसे लिखें, क्लैरिटी। हमने सीखा कि कैसे वो देखें जो हम नहीं देख पा रहे, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, ये 4 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। शायद आपने नोट्स बनाए होंगे। हाँ, लेकिन अगर नहीं बनाए होंगे तो शेयर करो। अगर इस वीडियो पे 1000 शेयर्स आए तो मैं अपने नोट्स कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा, जहां से आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास अब दुनिया के बेस्ट आइडियाज हैं, आपका ब्लूप्रिंट तैयार है, आपका विजन क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी मेहनत कचरा है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी जिसके पास बेस्ट प्लान है, वो उस बेवकूफ से हार जाएगा जिसके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो रोज सुबह उठकर काम करता है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग सोच नहीं पाते, ट्रेजेडी ये है कि लोग कर नहीं पाते। इंडिया में हम इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं। हमारे दिमाग में महल खड़े हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी में एक ईंट भी नहीं हिलती। ये वीडियो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सोचना आसान है, सपने देखना फ्री है, लेकिन करना, एग्जीक्यूशन, ये मुश्किल है, ये दर्दनाक है, ये बोरिंग है। एग्जीक्यूशन वो पुल है जो आपके सपनों की दुनिया को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है, और 99% लोग इस पुल को पार करने से पहले ही गिर जाते हैं। आज हम उस पुल को पार करेंगे। आज हम 15 लेजेंडरी किताबों, गेटिंग थिंग्स डन से लेकर एटॉमिक हैबिट्स तक, और द वॉर ऑफ आर्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक निचोड़कर एक एक्शन इंजन बनाएंगे। हम थॉमस एडिसन से सीखेंगे कि 10,000 बार फेल होकर भी कैसे जीता जाता है। हम नेपोलियन से सीखेंगे कि स्पीड को हथियार कैसे बनाएं। हम हेनरी फोर्ड से सीखेंगे कि हार्ड वर्क को स्मार्ट सिस्टम से कैसे रिप्लेस करें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो रिजल्ट्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप थक चुके हैं प्लान बनाकर फेल होने से, अगर आप थक चुके हैं खुद को लेजी बोलने से, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। वेलकम टू द आर्ट ऑफ डूइंग, द एनिमी, रेजिस्टेंस एंड द लिजर्ड ब्रेन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम काम करते क्यों नहीं हैं। जब आपको पता है कि पढ़ना जरूरी है, बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी है, तो आप करते क्यों नहीं? क्या आप लेजी हैं? नहीं, आप लेजी नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी लेजेंडरी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इस डर को एक नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड है जो हर उस इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाती है जो कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। जब आप जिम जाने का सोचते हैं, रेजिस्टेंस आती है, आज थक गए हो कल जाएंगे। जब आप बिजनेस प्लान लिखने बैठते हैं, रेजिस्टेंस आती है, पहले इंस्टाग्राम चेक कर लो। ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? ये आपके दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आती है, द रेप्टिलियन ब्रेन या लिजर्ड ब्रेन। एवोल्यूशन ने इस दिमाग को डिजाइन किया था आपको जिंदा रखने के लिए। इसका काम है सेफ्टी, कंफर्ट और सर्वाइवल। जब आप कोई नया काम एग्जीक्यूशन करने जाते हैं, तो रेप्टिलियन ब्रेन को लगता है कि खतरा है। अगर फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए वो पैनिक बटन दबा देता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इंडियन यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। हम लोग क्या कहेंगे, सोशल फियर ऑफ फेलियर से इतना डरते हैं कि हम शुरू ही नहीं करते। हम परफेक्शन का इंतजार करते हैं ताकि फेल होने का चांस ना रहे, लेकिन परफेक्शन ही प्रोक्रास्टिनेशन का दूसरा नाम है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस्ड एज फियर, द डिग्री ऑफ फियर इक्वेट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ लव। यानी जितना ज्यादा आप किसी काम से डर रहे हैं, उसका मतलब वो काम आपके लिए उतना ही जरूरी है। अगर आपको स्टार्टअप शुरू करने में डर लग रहा है पर रील्स देखने में नहीं, इसका मतलब आपका डेस्टिनी स्टार्टअप है। तो सोल्यूशन क्या है? रेजिस्टेंस से लड़ना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो। मानो कि डर लगेगा और डर के बावजूद काम शुरू करो। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी काम करने से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन का वेट मत करो। बिजीनेस वर्सेस इफेक्टिवनेस, द ड्रगर डिस्टिंक्शन। रेफरेंस बुक्स, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बाय डॉक्टर पीटर ड्रकर, एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैक्क्योन। अब मान लो आपने रेजिस्टेंस को हरा दिया और काम शुरू कर दिया। यहाँ आता है इंडियन यूथ का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप, बिजीनेस यानी व्यस्त रहना। हमें लगता है कि अगर हम दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं, ईमेल्स चेक कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्टिव हैं। हम मेहनत को रिजल्ट समझ लेते हैं, हम मोशन को यानी हिलने को एक्शन समझ लेते हैं। पीटर ड्रकर, जो मैनेजमेंट के पिता माने जाते हैं, अपनी किताब दी इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं, डिफरेंस बिटवीन बीइंग एफिशिएंट एंड बीइंग इफेक्टिव। एफिशिएंसी, डूइंग थिंग्स राइट, यानी किसी काम को सही तरीके से करना। इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट थिंग्स, यानी सही काम को करना। आप दुनिया के सबसे एफिशिएंट ईमेल चेकर हो सकते हैं। आप 1 मिनट में 10 ईमेल रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ईमेल्स आपके गोल के लिए ज़रूरी ही नहीं है, तो आपने बस अपना टाइम वेस्ट किया है। आप एफिशिएंटली गलत काम कर रहे हैं। ग्रेग मैक्क्योन अपनी किताब एसेंशियलिज्म में कहते हैं, इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल डू इट। यानी अगर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, तो कोई और कर देगा। आपका बॉस, आपके दोस्त, सोशल मीडिया।
आज का यूथ हसल कल्चर का शिकार है। 18 घंटे काम करो, स्लीप इज फॉर द वीक। ये सब बकवास है। ग्रेट एग्जीक्यूटर्स ज्यादा काम नहीं करते, वो कम काम करते हैं लेकिन वो सही काम करते हैं। वो द वन थिंग ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। एक्सरसाइज। अपनी टू डू लिस्ट देखो, उसमें से 80% चीजें बिजीनेस हैं, ईमेल, मीटिंग, रैंडम स्क्रॉलिंग। सिर्फ 20% चीजें एग्जीक्यूशन है, पढ़ाई करना, कोड लिखना, सेल्स कॉल करना। उस 20% को आइडेंटिफाई करो, वही आपका हाई लेवरेज एक्टिविटी है। थॉमस एडिसन, द ब्रूट फोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। रेफरेंस बुक्स, बायोग्राफीज ऑफ थॉमस एडिसन। अब हम मिलते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े एग्जीक्यूटर से, थॉमस अल्वा एडिसन। हम उन्हें इन्वेंटर कहते हैं, लाइट बल्ब बनाने वाला। लेकिन एडिसन का असली टैलेंट इन्वेंशन नहीं था, उनका असली टैलेंट था एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन। जब एडिसन लाइट बल्ब बना रहे हैं तो उन्हें पता नहीं था कि कौन सा मटेरियल फिलामेंट चलेगा। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने बैठकर सालों तक सोचा या विजुअलाइज किया? नहीं, उन्होंने ब्रूट फोर्स मेथड यूज किया। उन्होंने दुनिया भर से मटेरियल्स मंगाए, बांस का रेशा, दाढ़ी का बाल, प्लैटिनम, कार्बन। उन्होंने 10,000 अलग अलग चीजों को टेस्ट किया। 9,999 बार बल्ब नहीं जला या जलकर फट गया। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मिस्टर एडिसन, आप 10,000 बार फेल हो गए, आप थकते नहीं हैं? एडिसन का जवाब लेजेंडरी था। ये एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा मंत्र है। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यानी मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। एडिसन के लिए फेलियर का मतलब इमोशनल सेटबैक नहीं था, उनके लिए फेलियर का मतलब था डेटा। हर फेलियर उन्हें बताता था कि ये रास्ता बंद है, अब दूसरा ट्राई करो। ये है साइंटिस्ट माइंडसेट। जब साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करता है और वो फेल हो जाता है तो वो रोता नहीं है, वो नोट करता है और अगला एक्सपेरिमेंट करता है। लेसन फॉर इंडियन यूथ। हम फेलियर को दिल पर ले लेते हैं, मैं फेलियर हूं। फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, फेलियर एक इवेंट है। अगर आप एग्जीक्यूशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको फेलियर के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। फेलियर को फीस समझो जो आप सक्सेस सीखने के लिए देते हो। जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी सीखोगे। फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड, द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हमने दुश्मन को पहचान लिया, रेजिस्टेंस। हमने बिजीनेस और इफेक्टिवनेस का फर्क समझ लिया और हमने एडिसन से सीखा कि फेलियर सिर्फ डेटा है। लेकिन अभी हमने सिर्फ इंजन स्टार्ट किया है, गाड़ी चलानी कैसे है? जब आपके पास 100 काम हो तो डिसाइड कैसे करें कि पहले क्या करना है? कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें ताकि केओस ना हो? कैसे हेनरी फोर्ड की तरह सिस्टम्स बनाएं जो हमारे बिना भी चलें? आगे हम मैकेनिक्स पर जाएंगे। हम सीखेंगे गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम। हम सीखेंगे कि एटॉमिक हैबिट्स कैसे बनाएं जो टूटे नहीं। और हम सीखेंगे दी असेंबली लाइन माइंडसेट, द एक्सटर्नल ब्रेन, गेटिंग थिंग्स डन। रेफरेंस बुक्स, गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविटन। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं और अचानक याद आता है, अरे बिजली का बिल भरना था। आप बिल भरने जाते हैं और रास्ते में याद आता है, दोस्त को कॉल करना था। आप कॉल करते हैं और पढ़ाई भूल जाते हैं। रात को आप थके हुए होते हैं लेकिन कोई काम पूरा नहीं हुआ होता। इसे कहते हैं ओपन लूप्स। आपका दिमाग सीपीयू है, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव नहीं है। डेविड एलन अपनी लेजेंडरी किताब गेटिंग थिंग्स डन जीटीडी में कहते हैं, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट फॉर होल्डिंग देम। दिमाग आइडिया पैदा करने के लिए है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। जब आप हर छोटी चीज़, बिल, कॉल, ईमेल, असाइनमेंट अपने दिमाग में रखते हैं तो आपकी रैम फुल हो जाती है। आप ब्रेन फॉग में चले जाते हैं। आप फोकस नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग बैकग्राउंड में उन ओपन लूप्स को प्रोसेस कर रहा है। सोल्यूशन क्या है? कैप्चर एवरीथिंग। डेविड एलन का रूल सिंपल है, अगर कोई ख्याल दिमाग में आए तो उसे तुरंत लिख लो। भरोसा मत करो कि बाद में याद रहेगा, नहीं रहेगा। एक इनबॉक्स बनाओ, फिजिकल नोटबुक या ऐप। जैसे ही दिमाग बोले दूध लाना है, लिख लो। जैसे ही दिमाग बोले प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लिख लो। जब आप लिख लेते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। उसे पता है कि ये टास्क अब सिस्टम में है, भूलेगा नहीं। अब सीपीयू फ्री है एक्चुअल काम एग्जीक्यूशन करने के लिए। जीटीडी का कोर प्रिंसिपल है माइंड लाइक वाटर। पानी को पत्थर मारो, वो रिएक्ट करता है और शांत हो जाता है। वो स्ट्रेस होल्ड नहीं करता। आपको भी वैसा बनना है। एक्सरसाइज फॉर इंडियन यूथ। अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करो, एक कागज लो और वो हर चीज लिख डालो जो आपके दिमाग में घूम रही है। असाइनमेंट, एग्जाम डेट, रिचार्ज, कपड़े धोने हैं, नया फोन लेना है, सब कुछ। इसे कहते हैं ब्रेन डंप। जैसे ही आप ये करेंगे आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी क्योंकि अब आपका दिमाग होल्डिंग मोड से एक्शन मोड में आ गया है। दी असेंबली लाइन माइंडसेट, हेनरी फोर्ड। अब हम चलते हैं 1913 में। हेनरी फोर्ड ने दुनिया बदल दी थी। कैसे? कार इन्वेंट करके? नहीं, कार तो पहले से थी। उन्होंने दी असेंबली लाइन इन्वेंट की। फोर्ड से पहले एक कार बनाने में 12 घंटे लगते थे। एक ही मैकेनिक इंजन लगाता था, टायर लगाता था, पेंट करता था। फोर्ड ने सोचा ये इनएफिशिएंट है।
उन्होंने काम को छोटे टुकड़ों स्मॉल चंक्स पे तोड़ दिया। एक आदमी सिर्फ नट कसेगा, दूसरा आदमी सिर्फ टायर लगाएगा, तीसरा आदमी सिर्फ पेंट करेगा। रिजल्ट, कार बनने का टाइम 12 घंटे से घटकर 90 मिनट हो गया। इसे कहते हैं सिस्टमेटाइजेशन। इंडियन यूथ गलती क्या करता है? हम आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं जब हमें फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करना चाहिए। हम सोचते हैं आज मैं पूरा फिजिक्स खत्म कर दूंगा, ये बड़ा टास्क है। दिमाग डर जाता है और प्रोक्रेस्टिनेट करता है। फोर्ड का माइंडसेट लगाओ, बड़े गोल को असेंबली लाइन में तोड़ो। स्टेप 1 बुक खोलो, स्टेप 2 सिर्फ चैप्टर 1 की हेडिंग पढ़ो, स्टेप 3 पहला पैराग्राफ पढ़ो। जब आप काम को इतना छोटा कर देते हैं कि उसमें सोचने की जरूरत ना पड़े तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अतुल गवांडे अपनी किताब द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो में यही सिखाते हैं। सर्जन्स और पायलट्स कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो हमेशा चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि जब प्रेशर हाई होता है तो इंसान का दिमाग फेल हो सकता है, लेकिन चेकलिस्ट फेल नहीं होती। लेसन, अपने दिन को डिजाइन करो जैसे फोर्ड ने फैक्ट्री डिजाइन की थी। सुबह उठकर सोचो मत कि क्या करूं, आपकी चेकलिस्ट तैयार होनी चाहिए। ब्रश, पानी, 10 पुशअप्स, स्टडी टेबल। जब आप डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस से हटा देते हैं तो आपकी स्पीड 10x बढ़ जाती है। विल पावर डिसीजंस लेने में खर्च होती है। अगर डिसीजंस पहले से ले लिए गए हैं सिस्टम, तो विल पावर बची रहती है एग्जीक्यूशन के लिए। द एटॉमिक हैबिट, ऑटोमेटिंग सक्सेस। अब हम आती है एग्जीक्यूशन के होली ग्रेल पर, जेम्स क्लियर और उनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स। हम सोचते हैं कि सक्सेस एक इवेंट है, एग्जाम पास करना, लॉटरी लगना। जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। सफलता रोजाना की आदतों का नतीजा है। उन्होंने ब्रिटिश क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल दिया। 100 साल तक वो टीम हार रही थी। फिर एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफर्ड। उसने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने कहा हम हर चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करेंगे। उन्होंने साइकिल की सीट थोड़ी कंफर्टेबल की, 1%। उन्होंने टायर्स पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप अच्छी हो, 1%। उन्होंने राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े, 1%। जब ये सारे छोटे 1% इंप्रूवमेंट्स जुड़े, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक्स में क्लीन स्वीप कर दिया। इंडियन यूथ रेवोल्यूशन चाहता है कल से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, ये फेल होगा, क्योंकि आपका सिस्टम यानी आदत वीक है। जेम्स क्लियर कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स तक गिरते हैं। एग्जीक्यूशन को ऑटोमेटिक कैसे बनाएं? फॉर्मूला, द हैबिट लूप। क्यू, इशारा, फोन दिखा। क्रेविंग, तलब, इंस्टाग्राम चेक करने का मन किया। रिस्पॉन्स, एक्शन, स्क्रोल किया। रिवॉर्ड, डोपामीन मिला। अगर आपको नई आदत बनानी है एग्जीक्यूशन, तो इस लूप को हैक करो। मेक इट ऑब्वियस, क्यू, बुक को तकिए के ऊपर रखो, दिखनी चाहिए। मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग, सोचो कि पढ़ने के बाद मैं एक चॉकलेट खाऊंगा। मेक इट इजी, रिस्पॉन्स, सिर्फ 2 पेज पढ़ने का टारगेट रखो, 2 मिनट रूल। मेक इट सैटिस्फाइंग, रिवॉर्ड, कैलेंडर पर एक्स मार्क करो, चेन मत तोड़ो। जब आप एग्जीक्यूशन एक हैबिट बन जाती है तो वो पेनफुल नहीं रहती, वो ब्रश करने जैसी नॉर्मल हो जाती है। ग्रेट एग्जीक्यूटर्स मोटिवेटेड नहीं होते, वो हैबिचुअल होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, स्पीड एज अ वेपन। अब हम मिलते हैं हिस्ट्री के सबसे तेज दिमाग से, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को कैसे हरा दिया? उनकी आर्मी सबसे बड़ी नहीं थी, उनके पास सबसे ज्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास स्पीड थी। नेपोलियन का फेमस कोट है, स्पेस वी कैन रिकवर, टाइम नेवर। जमीन वापस मिल सकती है, वक्त कभी नहीं। नेपोलियन कभी परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते थे, वो ओडा लूप यूज करते थे, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। दुश्मन जब तक प्लान बना रहा होता था, नेपोलियन अटैक करके वापस आ जाते थे। वो जानते थे कि डिसीजन डिलेड इज डिसीजन डिनाइड। आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में एरिक रीस इसे लीन स्टार्टअप कहते हैं। कॉन्सेप्ट है एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। पूरा प्रोडक्ट मत बनाओ, एक छोटा वर्जन बनाओ, लॉन्च करो, फेल हो जाओ, सीखो, सुधारो। बिल्ड, मेजर, लर्न। इंडियन यूथ ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है। मैं यूट्यूब चैनल तब शुरू करूंगा जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा, मैं बिजनेस तब करूंगा जब मार्केट परफेक्ट होगी। नेपोलियन होते तो कहते अभी शुरू करो, जो रिसोर्सेज है उनके साथ शुरू करो, रास्ते में सीखो। एग्जीक्यूशन में स्पीड ही क्वालिटी है। अगर आप दुश्मन से तेज हैं तो आपकी गलतियां भी माफ हो जाएंगी, लेकिन अगर आप स्लो हैं तो आपका परफेक्ट प्लान भी फेल हो जाएगा। एक्शनेबल एडवाइस, द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम करने में 2 मिनट से कम लगते हैं, ईमेल रिप्लाई, बेड बनाना, डिश धोना, तो उसे टू डू लिस्ट में मत डालो, उसे अभी करो, तुरंत। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग से प्रोक्रेस्टिनेशन का वायरस निकाल देगी। स्पीड आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। दोस्तों, हमने सिस्टम बनाना सीख लिया, असेंबली लाइन। हमने दिमाग खाली करना सीख लिया, जीटीडी। हमने आदत बनाना सीख लिया, एटॉमिक हैबिट्स। और हमने स्पीड की पावर देख ली, नेपोलियन। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, अगर हम गलत काम को तेजी से करें तो हम तबाही की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि सही काम क्या है? कैसे हम डीप वर्क करें जब दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है? कैसे हम एंड्रयू कार्नेगी की तरह डेलीगेशन सीखें और अकेले काम करना बंद करें? अब हम मिलेंगे कैल न्यूपोर्ट और ग्रेग मैकीवन से। हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ सेइंग नो, हम सीखेंगे डीप वर्क का नशा, और हम सीखेंगे कि कैसे एसेंशियलिस्ट बनकर कम काम में ज्यादा रिजल्ट लाएं।
डीप वर्क द न्यू सुपर पावर। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, ऑयल, डेटा? नहीं, सबसे महंगी चीज है अटेंशन। हम एक डिस्ट्रैक्टेड इकोनॉमी में जी रहे हैं। फोन पिंग कर रहा है, ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा है, बॉस बुला रहा है, हमारा दिमाग हर 3 मिनट में स्विच कर रहा है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। जब आप टास्क ए से टास्क बी पर स्विच करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत स्विच नहीं होता, वो अभी भी टास्क ए के बारे में सोच रहा होता है। रिजल्ट, आप दोनों टास्क में हाफ ब्रेन यूज कर रहे हैं। आप बिजी हैं लेकिन आप डीप नहीं हैं। कैल न्यूपोर्ट अपनी रेवोल्यूशनरी किताब डीप वर्क में कहते हैं, डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। ये वो एबिलिटी है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के मुश्किल काम करने देती है। ये वो स्किल है जो आपको एवरेज से एक्सपर्ट बनाती है। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे तो वो थिंक वीक्स लेते थे। वो एक कैबिन में चले जाते थे अकेले, सिर्फ बुक्स और पेपर्स के साथ। नो फोन, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स। वो वहाँ एक हफ्ता सिर्फ सोचते और कोड लिखते थे। उनका दिमाग इतना डीप चला जाता था कि वो इंटरनेट वेव को प्रिडिक्ट कर पाए। अगर वो ऑफिस में बैठकर ईमेल्स चेक कर रहे होते तो माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। इंडियन यूथ गलती क्या करता है? हम मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं। मैं पढ़ भी रहा हूं और गाना भी सुन रहा हूं। गलत। आप दिमाग का मर्डर कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आपका दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही हाई लेवल काम कर सकता है। एक्सरसाइज द मंक मोड। रिदमिक फिलॉसफी। हम बिल गेट्स की तरह एक हफ्ते के लिए गायब नहीं हो सकते, लेकिन हम रिदमिक डीप वर्क कर सकते हैं। रोज सुबह उठने के बाद पहले 90 मिनट फोन फ्लाइट मोड पे, दरवाजा बंद, सिर्फ आप और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, द वन थिंग। नो इंटरनेट, नो म्यूजिक। शुरू में दिमाग चीखेगा, बोर होगा, लेकिन अगर आपने ये आदत बना ली तो आप 90 मिनट में वो कर लेंगे जो बाकी लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू टाइम इनटू इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी जीरो है यानी डिस्ट्रैक्शन, तो 10 घंटे भी बेकार हैं। एसेंशियलिज्म, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन के सबसे मुश्किल हिस्से पर, नो बोलना। हम सब पीपल प्लीजर हैं। दोस्त ने बुलाया, हाँ। नया प्रोजेक्ट आया, हाँ। रिलेटिव की शादी, हाँ। हम हर चीज को हाँ बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं। ग्रेग मैक्यूविन अपनी किताब एसेंशियलिज्म में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, लेस बट बेटर। यानी कम करो लेकिन बेहतर करो। इमेजिन करो आपकी एनर्जी एक पाइप में पानी की तरह है। अगर आप उस पाइप में 100 छेद यानी होल्स कर देंगे तो पानी हर दिशा में फुहार यानी स्प्रे बनकर निकलेगा। प्रेशर कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आप सारे छेद बंद कर दें और सिर्फ एक नोजल खुला रखें तो वही पानी लेजर बन जाएगा जो लोहा काट सकता है। ये डायग्राम देखिए। लेफ्ट साइड एनर्जी डिस्पर्स्ड इन मेनी डायरेक्शंस, नो प्रोग्रेस। राइट साइड एनर्जी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन, मैसिव प्रोग्रेस। इंडियन यूथ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से डरता है। अगर मैंने पार्टी मिस कर दी तो, अगर मैंने वो कोर्स नहीं किया तो। एसेंशियलिस्ट कहता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। खुशी मनाओ कि तुम फालतू चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो। द 90% रूल। जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी या रिक्वेस्ट आए तो उसे 0 से 100 के स्केल पर रेट करो। अगर वो 90 से कम है तो वो 0 है। अगर वो हेल येस नहीं है तो वो नो है। एवरेज चीजों को हाँ बोलना बंद करो ताकि तुम ग्रेट चीजों के लिए जगह बना सको। वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड्रयू कार्नेगी, द मास्टर ऑफ लेवरेज। अब हम मिलते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अपने वक्त के एंड्रयू कार्नेगी से। उन्होंने अमेरिका को स्टील कैपिटल बनाया। लेकिन कार्नेगी को स्टील बनाने का टेक्निकल नॉलेज नहीं था। वो इंजीनियर नहीं थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे। तो वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? उन्होंने एक सीक्रेट डिस्कवर किया था, लेवरेज यानी उत्तोलन। कार्नेगी जानते थे कि एक इंसान अकेले कितना भी हार्डवर्क कर ले उसकी लिमिट है, 24 आवर्स। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको दूसरों का दिमाग यानी ओपीएम और दूसरों का पैसा यानी ओपीएम यूज करना आना चाहिए। कार्नेगी ने द मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठा किए जो उनसे ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने कहा, आई डोंट नीड टू नो हाउ टू मेक स्टील, आई नीड टू नो हाउ टू मैनेज द मेन हु मेक स्टील। यानी मुझे स्टील बनाना नहीं आना चाहिए, मुझे उन लोगों को संभालना आना चाहिए जो स्टील बनाते हैं। इंडियन यूथ सोलो प्लेयर माइंडसेट में फंसा रहता है। मैं सब खुद करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये एरोगेंस है। ग्रेट एग्जीक्यूटर्स हमेशा टीम्स बनाते हैं। वो अपने वीक पॉइंट्स को दूसरों की स्ट्रेंथ से कवर करते हैं। नवल रविकांत अपनी ऑल्मेनैक में 3 टाइप के लेवरेज बताते हैं। लेबर लेवरेज, लोगों से काम करवाना, पुराना तरीका है, मुश्किल है। कैपिटल लेवरेज, पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट। कोड या मीडिया लेवरेज, नया तरीका।
एक बार कोड लिखो, वो रात को भी चलेगा। एक बार वीडियो बनाओ, वो सालों तक देखी जाएगी। ये परमिशन लेस लेवरेज है। आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए ऐप बनाने के लिए या यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए। लेसन, अगर आप एग्जीक्यूशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो मजदूर मत बनो, आर्किटेक्ट बनो। काम खुद करने की जगह सिस्टम बनाओ जो काम करे। अगर आप सो रहे हैं और आपका काम रुक गया है तो आप अभी भी एम्प्लॉय माइंडसेट में हैं। कार्नेगी सोते थे लेकिन उनकी मिल चलती थी। दोस्तों, हमने डीप वर्क सीख लिया यानी फोकस, हमने ना बोलना सीख लिया यानी एसेंशियलिज्म, और हमने लेवरेज सीख लिया यानी कार्नेगी। लेकिन अभी एक आखिरी पर्दा उठना बाकी है। हमने टूल्स इकट्ठा कर लिए, हमने टीम बना ली, लेकिन जब असली जंग यानी रियल वॉर शुरू होती है, जब मार्केट क्रैश करता है, जब प्रोडक्ट फेल होता है, तब क्या करें? कैसे स्टोइक माइंडसेट रखें जब सब कुछ बिखर रहा हो? कैसे मेजर करें कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं? आगे हम मिलेंगे एंडी ग्रोव, इंटेल सीईओ, और रायन हॉलिडे से। हम सीखेंगे OKRs यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, और हम सीखेंगे द डिसिप्लिन ऑफ फिनिशिंग। मेजर व्हाट मैटर्स, द डैशबोर्ड। दोस्तों, इमेजिन करो आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। आप बैट घुमा रहे हैं, भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वहां कोई स्कोरबोर्ड नहीं है। आपको पता नहीं कि आपने कितने रन बनाए हैं, आपको पता नहीं कि जीतने के लिए कितने चाहिए। क्या आप मोटिवेट होंगे? नहीं, आप थक जाएंगे और खेलना छोड़ देंगे। इंडियन यूथ की जिंदगी ऐसी ही है। हम मेहनत करते हैं लेकिन हम मेजर नहीं करते। हम पढ़ते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते। हम बिजनेस करते हैं पर प्रॉफिट लॉस डेली चेक नहीं करते। हमें लगता है मैं बिजी हूं मतलब मैं जीत रहा हूं। गलत। यू कांट इम्प्रूव वॉट यू डोंट मेजर, यानी जो नापा नहीं जा सकता उसे सुधारा नहीं जा सकता। एंडी ग्रोव, जो इंटेल के लेजेंडरी सीईओ थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसने गूगल, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स को बनाया। उसका नाम है OKRs यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। ये कोई नॉर्मल टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक लेजर बीम है। जॉन डुएर अपनी किताब मेजर व्हाट मैटर्स में समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव O, व्हाट इज टू बी अचीव्ड यानी क्या करना है, डायरेक्शन। की रिजल्ट KR, हाउ वी मेजर इट, कैसे पता चलेगा कि हो गया। नंबर्स, एग्जाम्पल बैड गोल, मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा। वेग, इसका कोई एंड नहीं है। OKR, 6 महीने में बीस्ट मोड फिजिक बनानी है। KR1, बॉडी फैट को 20% से 12% पर लाना है। KR2, डेडलिफ्ट को 100 kg तक लेकर जाना है। KR3, हफ्ते में 4 दिन जिम जाना है, अटेंडेंस 90% प्लस। अब आपके पास हवा नहीं है, आपके पास नंबर्स हैं। संडे को आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। या तो वेट कम हुआ या नहीं हुआ, बाइनरी, येस और नो। एग्जीक्यूशन में इमोशंस को हटाना पड़ता है और डेटा को लाना पड़ता है। क्रिस मैकचेस्नी अपनी किताब द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन में एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, लीड मेजर्स वर्सेस लैग मेजर्स। लैग मेजर वो नंबर जो बाद में आता है, जैसे एग्जाम रिजल्ट, वेट, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये हिस्ट्री है। लीड मेजर वो नंबर जो आप अभी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आवर्स स्टडीड, कैलोरीज ईटन। इंडियन यूथ लैग मेजर्स पर होता है, मेरा रिजल्ट खराब आया। अरे भाई, रिजल्ट तो 2 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था जब तुमने पढ़ाई नहीं की थी। एग्जीक्यूशन का रूल है फॉरगेट द रिजल्ट, ऑब्सेस ओवर द लीड मेजर। रोजाना चेक करो, क्या मैंने आज के 500 कैलोरीज बर्न किए। अगर लीड मेजर सही है तो लैग मेजर अपने आप सही हो जाएगा। एक्शनेबल एडवाइस, अपने कमरे में एक बड़ा स्कोर बोर्ड लगाओ, वाइट बोर्ड या चार्ट पेपर। उस पर अपने लीड मेजर्स लिखो, रोज रात को टिक करो। जब आपको अपने सामने जीत या हार दिखती है तो आपका दिमाग कंपटीशन मोड में आ जाता है। इंसान दिमाग से आलसी है लेकिन नेचर से कॉम्पिटिटिव है। स्कोरबोर्ड उस नेचर को जगा देता है। द केओस, स्टोइड एग्जीक्यूशन। अब आपके पास प्लान है, सिस्टम है, स्कोरबोर्ड है, सब कुछ परफेक्ट है, और तभी तबाही आती है। मार्केट क्रैश हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका पार्टनर धोखा दे देता है। एग्जीक्यूशन कभी सीधी लाइन नहीं होती। एग्जीक्यूशन एक जंग यानी वॉर है, और वॉर में प्लान काम नहीं करते, कैरेक्टर काम करता है। 1914 में टॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई। उनका पूरा एम्पायर, उनके सारे इन्वेंशंस, उनके रिकॉर्ड्स सब जलकर राख हो गया। नुकसान आज के हिसाब से $23 मिलियन का था। एडिसन 67 साल के थे, बूढ़े थे। एक नॉर्मल इंसान वहां टूट जाता, रोता, सुसाइड कर लेता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन एडिसन ने क्या किया? वो वहां खड़े रहे। उन्होंने अपने बेटे यानी चार्ल्स को बुलाया और कहा, गो गेट योर मदर एंड ऑल हर फ्रेंड्स, दे विल नेवर सी अ फायर लाइक दिस अगेन। यानी जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, उन्हें ऐसी आग दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। सुबह राख के ढेर पर खड़े होकर एडिसन ने कहा, देयर इज ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, ऑल आर मिस्टेक्स आर बर्नड अप, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट अ न्यू। यानी बर्बादी में बड़ा फायदा है, हमारी सारी गलतियां जल गई,
अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और 3 हफ्ते बाद एडिसन ने फोनोग्राफ इन्वेंट किया। इसे कहते हैं स्टोइक एग्जीक्यूशन। रायन हॉलिडे अपनी किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे में इसे समझाते हैं। स्टोइसिज्म कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मुश्किल वक्त के लिए। फॉर्मूला है अमोर फाती, लव ऑफ फेट। जो हुआ उसे सिर्फ एक्सेप्ट मत करो, उससे प्यार करो। अच्छा हुआ कि मैं फेल हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है क्या नहीं करना है। अच्छा हुआ कि कस्टमर ने मना कर दिया, अब मैं अपना पिच इंप्रूव करूंगा। इंडियन यूथ की प्रॉब्लम यह है कि हम विक्टिम बन जाते हैं। नज़र लग गई, सिस्टम खराब है, पेपर टफ था। ये एग्जीक्यूशन किलर्स हैं। ग्रेट एग्जीक्यूटर्स जानते हैं कि रुकावट यानी कि ऑब्स्टिकल रास्ते का पत्थर नहीं है, रुकावट ही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। आग सोना को पिघला सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती, वो उसे और शुद्ध बनाती है। द डिसिप्लिन ऑफ फिनिशिंग, शिप इट। अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, जहां 99% लोग फेल होते हैं। उन्होंने शुरू किया, मेहनत की, मुसीबत झेली, लेकिन उन्होंने खत्म यानी फिनिश नहीं किया। आपने वो पेंटिंग बनाई पर किसी को दिखाई नहीं। आपने वो कोड लिखा पर लॉन्च नहीं किया। आपने वो बुक लिखी पर पब्लिश नहीं की। क्यों? क्योंकि एंड में रेजिस्टेंस वापस आता है। वो कहता है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें और काम बाकी है। सेथ गोर्डन अपनी किताब लिंचपिन में एक मंत्र देते हैं, रियल आर्टिस्ट्स शिप, यानी असली कलाकार डिलीवरी देते हैं। 99% कंप्लीट ब्रिज ब्रिज नहीं होता, वो एक मौत का कुआं होता है। आप उस पर चल नहीं सकते। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की। दुनिया को सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए। इंडियन यूथ परफेक्शनिज्म के चक्कर में शिपिंग रोक देता है। हम सोचते हैं कि लोग जज करेंगे। सेथ गोर्डन कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग क्रिटिसाइज्ड, यू आर नॉट डूइंग इनफ। अगर लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे। एग्जीक्यूशन का आखिरी रूल है, द लास्ट 1% इज द हार्डेस्ट। मैराथन में सबसे मुश्किल माइल आखिरी वाला होता है, लेकिन वही माइल रनर को फिनिशर बनाता है। अपने आप से वादा करो, आई एम अ फिनिशर। अगर मैंने शुरू किया है तो मैं खत्म करूंगा, चाहे वो गंदा हो, चाहे वो परफेक्ट ना हो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह बदल दिया है। हमने थिंकिंग से शुरू किया था, लॉजिक को तोड़ना सीखा। हमने राइटिंग सीखी, शब्दों को हथियार बनाना सीखा। हमने विजुअलाइजिंग सीखी, रियलिटी को बेंड करना सीखा। और आज हमने एग्जीक्यूशन सीखा, सपनों को जमीन पर उतारना सीखा। लेकिन याद रखना, ये कोई कोर्स नहीं था जिसे आपने कंप्लीट कर लिया। ये एक लाइफस्टाइल है। ये द गॉड प्रोटोकॉल है। आज के बाद जब आप सुबह उठें, तो एडिसन की तरह फेल होने से मत डरना। नेपोलियन की तरह स्पीड रखना, फोर्ड की तरह सिस्टम बनाना, और कार्नेगी की तरह लेवरेज ढूंढना। आपका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बना है, वो ग्रेटनेस के लिए बना है। लेकिन ग्रेटनेस मांगती है खून, पसीना और आंसू। ग्रेटनेस मांगती है एक्शन। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो कब्रिस्तान में अपने सपने लेकर जाते हैं, और दूसरे वो जो अपने सपने यहीं इसी धरती पर सच कर जाते हैं। आप कौन हैं? फैसला आपका है। लेकिन वक्त कम है, घड़ी टिक कर रही है। उठो, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। जय हिंद।